हरियाणा का जो चुनावी अभियान है, हमारे हरियाणा प्रदेश के प्रभारी माननीय श्री दीपक बाबरिया जी के नेतृत्व में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी और हमारे प्रदेश के मुखिया माननीय श्री उदयभान जी के नेतृत्व में हरियाणा में कांग्रेस दिन प्रतिदिन बहुत आगे बढ़ती जा रही है और जनता का जो भाव है उसको समझ करके हमें केवल यही लगता है कि हरियाणा में कांग्रेस कम से कम 2/3 बहुमत से जो है सरकार बनाने जा रही है और भारतीय जनता पार्टी को उसकी अब ऐसी हालत करके जनता छोड़ेगी कि उसने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। नहीं, ये तो स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 2500 से भी ज्यादा जो है आवेदन कांग्रेस पार्टी के विधायक पद के लिए लोगों ने किए हैं और इससे साफ जाहिर हो जाता है कि हरियाणा में एक तरफा कांग्रेस पार्टी की लहर है, जबकि मैं दावे से कहता हूं कि इतने आवेदन तो भारतीय जनता पार्टी को केंद्र में चुनाव जब हुए थे उनमें भी पूरे देश में नहीं मिले थे। हरियाणा की जनता केवल एक तरफा चुनाव करना चाहती है और उसी को देख करके हमारे जो पार्टी के नेता हैं उनमें जोश है और इसीलिए सारे के सारे प्रयास कर रहे हैं कि भी मुझे भी टिकट मिले, मुझे भी टिकट मिले। हरियाणा में इसमें तो कोई शक की बात नहीं है, हरियाणा में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने जा रही है और हमारे केंद्रीय नेतृत्व से आशीर्वाद लेकर के माननीय चौधरी भूपेंद्र हुड्डा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। और दूसरी बात इसमें यह है कि ये प्रक्रिया जो है हमारे विधायकों के द्वारा और पार्टी हाईकमान के द्वारा की जाती है और मुझे पूरा विश्वास है कि चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा उस प्रक्रिया को पूरा करते हुए हरियाणा में जो है चार हरियाणा के मुख्यमंत्री होंगे और हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चलाएंगे और कांग्रेस की सरकार इतनी बढ़िया चलेगी कि जिसमें ना तो किसी को भय होगा और ना ही किसी को जो है अपने कामों के लिए इधर उधर भटकना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी के द्वारा जो लोगों को परेशान करने के लिए नीतियां बनाई गई हैं उन नीतियों को सबको निरस्त किया जाएगा और जो हमारे घोषणा पत्र में जो बातें आएंगी उनको लागू किया जाएगा। देखिए, आप पार्टी हमारी केंद्र में सहयोगी रही है, इंडिया गठबंधन की सदस्य रही है और हम सब ने मिलकर के चुनाव भी इकट्ठा लड़ा था, लेकिन अब जो है हम फ्रेंडली चुनाव लड़ रहे हैं, वो अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे, हम अपने हिसाब से चुनाव लड़ेंगे और इसमें जो है हमें पूरा विश्वास है कि हमारी और उनकी कोई आपस में टक्कर नहीं है। और जहां तक बात जेजेपी और आज़ाद पार्टी की है और इनेलो और बसपा की है, ये सारा का सारा बीजेपी का खेल है और बीजेपी पार्टी ये चाहती है कि कांग्रेस का जो वोट बैंक है उसमें किस तरह से सेंध लगाई जाए और ये जो पार्टियां हैं ये भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बन करके उस काम को बखूबी करने का प्रयास करेंगी। लेकिन हरियाणा की जनता इतनी जागरूक है कि वो इनके बहकावे में नहीं आएगी और जैसा कि आपने पिछले लोकसभा चुनाव में देखा है उसी तरह का परिणाम जो है अब हरियाणा के विधानसभा में आने जा रहा है। इस बीजेपी सरकार से पहली बात तो मैं सीधा यही कह दूं कि कोई सुखी नहीं है और जहां तक दुखी की बात है कि सबसे पहले तो हम कर्मचारियों की बात करते हैं, उनको समय समय पर अलग अलग संगठनों को भारतीय जनता पार्टी ने जो है लाठियों डंडों से पीटा है। वो ओल्ड पेंशन स्कीम की मांग कर रहे थे, उनकी वो मांग नहीं मानी गई। उसके साथ साथ नवयुवक हैं बहुत ज़्यादा परेशान हैं क्योंकि बेरोजगारी की दर हरियाणा में देश में सबसे ऊपर चली गई है। इसके साथ साथ कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है जिसके कारण व्यापारी वर्ग में और समाज में बहुत ज़्यादा डर व्याप्त है, सारे के सारे घबराए हुए हैं और इस कानून व्यवस्था के कारण लोगों ने देर सवेर निकलना बंद कर दिया है। ऐसी स्थिति जो है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने हरियाणा में ला करके छोड़ दी है। महिलाएं दुखी हैं, गृहिणियां दुखी हैं, सभी के सभी लोग दुखी हैं और इस सरकार में किसानों की जो दुर्गति हुई है उसको तो किसान कभी भूल ही नहीं सकते। गरीब हैं और दूसरे लोग हैं उनको केवल जो है झूठे प्रलोभन दिए जाते हैं और उनकी नौकरियों को खाने का काम जो है भारतीय जनता पार्टी ने किया है, उनका हक मारने का काम किया है, जबकि उनको ये कहते हैं
कि थोड़ा सा राशन दे करके हमने आपके लिए बहुत भला करा है, लेकिन वो लोग अच्छी तरह से समझ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने किस तरह से जो है बैकडोर से उनको नुकसान पहुंचाने की कोशिश की है। देश दुनिया की हर खबर सबसे पहले देखने के लिए फॉलो करें दैनिक सवेरा टीवी, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, एक्स और व्हाट्सएप चैनल पर।